हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों जुड़ जाए जल्दी से मेरे साथ। अभी तक जो नहीं जुड़ा है, जो भी नया है या जिसे आप जोड़ना चाहते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों और मनमोहन सर के साथ जुड़े आप। आज दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है आप लोगों के लिए। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको किसी भी पैसेज का टाइटल कैसे लिखना है, नोट्स कैसे बनाना है और उसका समरी कैसे लिखना है। दोस्तों ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखें और इस क्लास को समझें आप। और जो भी मैं बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट चीज उसे आप नोट कर लें। दोस्तों कक्षा 9th क्लास से कक्षा 12th क्लास तक सभी चारों क्लासों में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है 100%, जो कि सेक्शन ए में रहता है दोस्तों, टाइटल और नोट्स बनाने के लिए। तो आज आप लोग इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे और आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान सा आपके लिए मैं ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक को आपको फॉलो करना है दोस्तों। आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, कोई भी एक नंबर काटने का हकदार नहीं है इस क्वेश्चन के आंसर में दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं इसके लिए। जैसे मैंने कहा दोस्तों, मेरे पास ये बगीचा है, ये बगीचा है दोस्तों। अब इस बगीचे में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं दोस्तों, बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं। और मैंने आपसे कहा कि मुझे इस बगीचे में से केवल और केवल मुझे रोज यानी गुलाब का फूल चाहिए और चमेली का फूल चाहिए। पूरे गार्डन में से, पूरे बगीचे में से सिर्फ मुझे 2 फूल चाहिए। बगीचे में दोस्तों बहुत सारे फूल लगे हुए हैं और जहां से मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा कि मुझे केवल 2 फूल चाहिए, मुझे पूरे फूल नहीं चाहिए, 2 फूल चाहिए, क्योंकि उस पूरे बगीचे में दोस्तों गुलाब का फूल और चमेली का फूल, रोज एंड जास्मिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फूल है। बहुत सारे फूलों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फूल है। इसी प्रकार से दोस्तों जो आपका पैसेज होता है वहां पर वो भी आपका एक गार्डन है। जो पैसेज है वो क्या है दोस्तों, आपके लिए एक गार्डन है जहां पर बहुत सारे फूल हैं, यानी कि बहुत सारे सेंटेंस हैं, तरह तरह प्रकार के सेंटेंस हैं। कोई छोटा सेंटेंस, कोई बड़ा सेंटेंस, कोई किसी प्रकार का सेंटेंस, कोई किसी प्रकार का सेंटेंस। वहां से दोस्तों बहुत सारे जो सेंटेंस हैं तमाम प्रकार के। तो करना क्या है दोस्तों, ये एग्जाम्पल आपके लिए क्यों लिया गया है आप समझ गए होंगे। आपको उस पूरे गार्डन से, उस पूरे पैसेज से आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लेना है वहां से। जिस प्रकार से मैंने कहा कि बगीचे से मुझे केवल और केवल 2 फूल चाहिए और फूल नहीं चाहिए, और फूलों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से जब भी आपको नोट बनाना है तो यहां से सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज लेना है, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो उन्हें सिर्फ लेना है। पूरे गार्डन के फूल, पूरा फूल नहीं तोड़ना है, पूरे सेंटेंस पर ध्यान नहीं देना, पूरे सेंटेंस को नहीं लिखना है। केवल आंसर में आपको नोट में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लिखना है और ये आपको आसानी से दिख जाएगा उस गार्डन में कि यहां पर इंपॉर्टेंट सेंटेंस कौन सा है। पूरे बगीचे में जिस प्रकार से आप गुलाब और जास्मिन यानी चमेली का फूल देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप पूरे पैसेज में से आप इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी आप आसानी से देख सकते हैं, उन्हें निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा यदि आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। मेरी गारंटी है आपके साथ। 9 से लेके 12 तक के पेपर में, सभी पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन ए में पैसेज में आपको टाइटल और नोट्स देना है
और कभी कभी समरी भी पूछा जाता है। जैसा कि अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें समरी का नहीं जिक्र किया गया है। यदि समरी भी आती है तो समरी भी आप आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको अब बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन लेना है, वहां से करना क्या है। सबसे पहले आपको नोट की हेडिंग डालना है, ठीक है। जैसे आपको नोट लिखना है तो नोट की आप हेडिंग डालेंगे। नोट कैसे बनाना है, नोट में सबसे पहले दोस्तों आपको देख रहे हैं यहां पर हेडिंग, यहां पर हेडिंग लिखना है आपको, ठीक है, और उसकी सब हेडिंग लिखना है और फिर कीवर्ड यूज करना है जिसे आप एब्रीविएशन भी कहते हैं। ये आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट लेना है केवल पैसेज से। दोस्तों पूरे गार्डन से केवल और केवल मैंने 2 फूल मांगे आपसे। पूरे पैसेज से, पूरा पैसेज आपके लिए बगीचा है जहां पर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं, तरह तरह के सेंटेंस है आपके लिए, लेकिन उनमें से केवल आपको इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेना है। इसका आंसर दोस्तों याद रखें, आप किसी भी गाइड से, किसी भी आंसर शीट से रटना नहीं है दोस्तों। इसको कभी रटा नहीं जाता है, ये अपने अकॉर्डिंग दिया जाता है। ये आप लोग अपने अनुसार लिखेंगे, इसको लिखना सीखिए सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से जो मैं बता रहा हूं। कभी आपको रटना नहीं है, इसका आंसर रटा नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ लिखा जाता है। वो भी आपको मोस्ट चीजें लिखना है, आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है। लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है, नोट। उसके बाद यहां पर जैसे आप ए नंबर डाल देंगे यहां पर कोई, तो यहां पर करना क्या है, आपको पूरे पैसेज से जो आपका पूरा गार्डन है वहां से कोई शुरुआत से आपको एक इंपॉर्टेंट वर्ड लेना है, एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेना है, यहां पर लिख देना है, यहां पर लिख देना है दोस्तों। तो ये उसकी सब हेडिंग हो गई। अब ये मेन हेडिंग हो गई और उसके अंतर्गत आपको सब हेडिंग देना है। सब हेडिंग में आपको यहां पर लिखना है, आपको 1.1, 1.2, 1.3, मतलब दोस्तों अधिकतम 3 सब हेडिंग लिखना है। अधिकतम 3 सब हेडिंग लिखना है दोस्तों आपको। अब जो हेडिंग आपने यहां पर ए नंबर पर डाली है, जो आपने मेन हेडिंग डाली है, इसकी सब हेडिंग बनाना है, उससे संबंधित आगे पीछे का लिखना है आपको अपने मन से। जो आपको लगे कि इसमें जो छोटा सेंटेंस है, आपको बड़ा सेंटेंस नहीं लिखना है, छोटे सेंटेंस आपको तैयार करना है। और जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड लगे आपको कि ये इंपॉर्टेंट, आपको अपने अनुसार जो भी वर्ड लगे इंपॉर्टेंट उसी को आपको लिखना है। और जहां से आपने ये मेन हेडिंग के लिए एक सेंटेंस लिखा या एक वर्ड लिखा, उसी के आगे पीछे से यहां पर आपको 3 सेंटेंस बनाना है या 3 वर्ड लिखना है जो इंपॉर्टेंट लगे आपको। तो ये हो गई इस मेन हेडिंग की सब हेडिंग। अब आपको इसका बी नंबर डालना है, ए के बाद बी, तो बी में भी यही काम आपको करना है। यहां पर आपकी मेन हेडिंग अब पैसेज के और नीचे आ गया, इसी प्रकार से यहां पर इसकी सब हेडिंग आपको बनाना है। यहां पर आप 2.2 लिख सकते हैं, 2.3, 2.4, इस प्रकार से, या इस प्रकार से आपको नंबर नहीं देना है तो आप इस प्रकार भी नंबर दे सकते हैं, 1, 2 और 3, इस प्रकार से 1, 2 और 3, इस प्रकार से ये सब हेडिंग का नंबर आप इस प्रकार भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सी नंबर पर जाना और एक हेडिंग देना है और उसकी सब हेडिंग आपको लिखना है। तो दोस्तों ये रहा आपका लिखने का तरीका। पूरे पैसेज से आपको इंपॉर्टेंट चीजें लिखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है, जो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट है वो लिखना है आपको। लिखने का तरीका ये दोस्तों, आपका जो लिखने का फॉर्मेट है इससे नहीं आपको भटकना है, सिर्फ ये ध्यान देना है। लेकिन
ये देखिए आप यहां आपने मैन हेडिंग डाली, एक हेडिंग यहां डाली, एक हेडिंग यहां पर डाली। ये कम से कम 3 और अधिकतम डी तक भी डाल सकते हैं, ए बी सी डी। ये डिपेंड करता है आपका पैसेज कितना लंबा है, कितना बड़ा है। ज्यादा बड़ा है तो डी तक भी आप पहुंच सकते हैं। और उसकी सब हेडिंग किसी में आप 2-3 सब हेडिंग या अधिकतम 4 भी बना सकते हैं। तो आपको जो आप इंपॉर्टेंट सेंटेंस या इंपॉर्टेंट वर्ड लिखेंगे मेन हेडिंग में, उसकी सब हेडिंग उसी के इर्द गिर्द आपको आगे पीछे जो सेंटेंस लगे कि ये इंपॉर्टेंट है वो आपको लिख देना है यहां पर, छोटे छोटे सेंटेंस। यदि आपकी इंग्लिश मजबूत है तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, वर्ड लेकर के अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आपको लिखना का वर्ड कहां से लेना है? वर्ड आपको उसी गार्डन से लेना है जिस गार्डन से मैंने कहा था कि 2 फूल लाना है। यानी इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो आपके एग्जाम में पैसेज है उसी का लेना है। ऐसा नहीं कि आप किसी और बगीचे से आप इंपॉर्टेंट चीज ले आए, इंपॉर्टेंट फूल लाए। जो पैसेज में, जो आपका परीक्षा में पैसेज है उसी पैसेज का वर्ड होना चाहिए और सेंटेंस आप लिख सकते हैं बना के। देखिए फॉर्मेट का देखिए दोस्तों, इसकी जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग के नीचे मेन हेडिंग होना चाहिए। सब हेडिंग को यहां पर देखिए जगह देना है थोड़ा सा, यहां से लिखिए सब हेडिंग। सब हेडिंग में यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, इतना जगह देंगे और थोड़ा सा इस तरफ खिसकाकर आपको लिखना है। या तो आप इस प्रकार से नंबर डाल सकते हैं या इस प्रकार से नंबर दे सकते हैं। इसी प्रकार से बी नंबर में, इसी प्रकार से सी नंबर में, इसी प्रकार से डी नंबर में। यदि पैसेज लंबा है तो डी तक पहुंच सकते हैं आप। तो दोस्तों ये रहा नोट बनाने का एक साधारण सिंपल ट्रिक, जो आपको यही फॉलो करना है। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि मेरा आंसर गलत हो जाए, कभी गलत नहीं होगा, ये गारंटी है, कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ आपका लिखने का ये फॉर्मेट होना चाहिए। यहां पर इसके आंसर को कभी रटा नहीं जाता है, ये आप भूल जाएं बच्चों। कभी भी सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मेट देखना है कि लिखने का फॉर्मेट क्या है। और बस जिस प्रकार से मैंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया कि मुझे इस गार्डन से केवल 2 फूल ही चाहिए, बाकी फूलों से मुझे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से आपको उस पैसेज से, जो पैसेज एग्जाम में दिया गया है, जिसका आपको नोट बनाना है, उससे केवल और केवल इंपॉर्टेंट चीज लिखना है आपको, और दुनिया के सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं। तो दोस्तों ये रही नोट बनाने की ट्रिक। साथियों यहां तक अभी आप आ गए और उसके बाद मैंने तीसरी बात ही बताई। हेडिंग सब हेडिंग का तो मैंने बता दिया। अब तीसरी चीज आप इसके बाद लिख सकते हैं, कीवर्ड यूज कर सकते हैं या एब्रीविएशन जिसे बोलते हैं। कीवर्ड या एब्रीविएशन आप मेन हेडिंग या सब हेडिंग के बाद आप नीचे लिख सकते हैं। ए बी सी डी तक या कम से कम सी तक लिखने के बाद आप नीचे आप हेडिंग डालेंगे कीवर्ड या एब्रीविएशन। ये कीवर्ड क्या होते हैं दोस्तों? चाबी की, यानी कि चाबी, यानी कि जो आपके पैसेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड दिए हैं उसको लिखना है आपको, जो उस पैसेज की चाबी है उनको, है ना। उस पैसेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे कुछ, जाए से उस पूरे पैसेज की कहानी तैयार होती है। तो उस इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको लेना, जिसे आप एब्रीविएशन भी बोलते हैं। इन्हें लिखा कैसे जाता है? यदि आप इन्हें लिख देंगे तो और ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा आपका नोट और एक भी नंबर नहीं कटेगा। जैसे देखिए आप इसको हेडिंग डाल देंगे, जैसे मैंने लिखा EXAMPLE। चलिए दोस्तों मैंने यहां पर एग्जाम्पल इस टाइप से, जो पैसेज में आपके वर्ड होंगे उस टाइप से आपको लेना है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैंने जैसे यहां पर लिखा GOVT, ठीक दोस्तों, मैंने गवर्नमेंट का लिख दिया, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म लिखना है आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो इस टाइप से आपको कीवर्ड ही यूज कर देना है। तो कम से कम 5 अधिकतम 6-7 आप कीवर्ड यदि यूज कर देते हैं इस टाइप से, तो आपका कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता है दोस्तों।
कीवर्ड आपको इस टाइप से यूज करना है, जो भी आपका वर्ड उसमें दिया है, ठीक है। जैसे मैंने कहा लाइफ, तो मैंने LIF लिख दिया यहां पर, तो LIF ही हो गया यहां पर, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से आप इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सोचना समझना नहीं है कि हम कौन सा कीवर्ड लेंगे और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, फिर फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका मन चाहे उसे आप लिख सकते हैं, पूरे में पूरे आपको नंबर मिलेंगे। तो ये रहा दोस्तों नोट बनाने का तरीका। इस टाइप से आपको नोट बनाना है। ये लिखने का फॉर्मेट है, कहां मेन हेडिंग डालना है, कहां पर सब हेडिंग डालना है, उसकी यहां पर जगह देना है, और कहां पर ये कीवर्ड लिखना है। एब्रीविएशन जिसे बोल सकते हैं, एब्रीविएशन आप हेडलाइन डालेंगे या कीवर्ड डालेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो यहां पर आप मेन हेडिंग डाल रहे हैं उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए दोस्तों, और इस सब हेडिंग में भी पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए दोस्तों। देखिए कितना बढ़िया लगेगा यदि आप इस टाइप से सजा करके लिख देंगे तो बढ़िया शानदार तरीके से मजा आ जाएगा। और उसके बाद अब दोस्तों ये नोट लिखने के बाद आपको टाइटल देना है। चलिए एक और मैं बात बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। आपको इसी नोट को और अच्छा दिखाना है, यदि अट्रैक्टिव लगना चाहिए तो और क्या कर सकते हैं। और आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा यानी कि सिंबल आप यूज कर सकते हैं, सिंबल यूज कर सकते हैं यहां पर थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा सकते हैं। ये जैसे देखिए यहां पर मेरा कहने का मतलब है और अच्छा यदि आपको नोट्स आपका लगे, अट्रैक्टिव लगे, आकर्षक लगे, उसके लिए आप सिंबल यूज कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं, डैश यूज कर सकते हैं, है ना। और देखिए आप @ भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप से ये सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें जहां आपका मन चाहे वहां लगा सकते हैं। इसलिए यहां पर क्या लगेगा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, आकर्षक लगेगा, और टीचर को मजा आ जाएगा देखने में ही, और आपका पड़ेगा ही नहीं, पूरा नंबर दे देगा। इस फॉर्मेट से यदि आप नोट बनाते हैं तो आपके पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे, एक नंबर नहीं काटा जाएगा, ना ही एक नंबर काटने का अधिकार है टीचर को, क्योंकि इसे किसी के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता, टीचर के ही नहीं, ना किसी और के, सिर्फ इसको आप बताएंगे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ। लेकिन होना क्या चाहिए, उसमें उस बगीचे से इंपॉर्टेंट फूल होना चाहिए आपके पास, बस इसको याद रखना है आपको, और कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट फूल नहीं है, सारे गेंदे के फूल हैं, सारे बेशरम के फूल हैं, इंपॉर्टेंट फूल है ही नहीं आपके पास, तो क्या होगा, तो मैं सभी फूल फेंक दूंगा, चलो ये नहीं चाहिए, बेकार फूल है, बदबू आती है, अच्छा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फूल है मुझे तो वो चाहिए था। आंसर में सिर्फ मुझे ना रोज और जास्मिन चाहिए था ना, रोज और जास्मिन लाओ और नंबर ले जाओ, मुझे सिर्फ ये चाहिए था। इसी प्रकार से आप इंपॉर्टेंट वर्ड छांटेंगे ना, जो पैसेज है आपका, जो गार्डन है, जो सेंटेंस का बगीचा है, वहां से सिर्फ आपको देखिए। ये तो रहा नोट बनाने का। अब आप इसके बाद आप टाइटल लिख सकते हैं, टाइटल, इसके बाद आप टाइटल। और दोस्तों मैं इसके बाद टाइटल क्यों लिख रहा हूं, इसके बाद टाइटल क्यों बता रहा हूं, इसलिए कि आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे, पूरे पैसेज का आपने नोट तैयार कर लिया है, फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज कैसे संबंधित है, इसका शीर्षक क्या है, उसे आपको समझने की जरूरत नहीं है। जब आप नोट तैयार कर लेंगे इसका तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और आप उसे टाइटल में लिख सकते हैं दोस्तों। इसलिए याद रखें, ज्यादातर आपको टाइटल नोट के बाद लिखना है, क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगा कि ये जो कहानी थी, ये पैसेज था, ये किस चीज से संबंधित था। इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और यहाँ एक नंबर का जो टाइटल आता है वो एक में एक आपको कोई भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा एक नंबर आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप टाइटल लिख सकते हैं। यदि आपको और भी चीज यदि नहीं समझ में आ रहा है टाइटल के बारे में, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको हिंदी अर्थ निकालना नहीं आ रहा पैसेज का, कम से कम आपसे देखते तो बनेगा,
देखते हुए पढ़ते हुए जो शब्द बार बार आपको पैसे मिल रहा है, जिस शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि जो वर्ड आपको बार बार मिल रहा है उसी के बारे में ये कहानी है, उसी के बारे में ये पैसेज है, और उस शब्द को आप लिखते हैं टाइटल हेडिंग डाल के, आपको नंबर मिल जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्द तरीके से पूरे नंबर आप प्राप्त करिए। सिर्फ इस हेडिंग को आप फॉलो करिए, जो फॉर्मेट मैंने बताया है टाइटल लिखने का और नोट्स बनाने का, उसे आप फॉलो करें दोस्तों, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये मनमोहन सर की गारंटी है। दोस्तों अब चलिए मैं जैसे समरी की बात बताऊं, यदि समरी पूछ रहा है आपसे तो समरी आपको हेडिंग डालना है समरी। इसके बाद यदि पूछ रहा है तो, चूंकि अभी जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है, टेंस और क्लास 10वीं और 12वीं का 10-12 का, तो उसमें समरी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी बाई चांस यदि पूछता है किसी एग्जाम में तो आप समरी कैसे लिखेंगे। समरी आपको हेडिंग डालना है, 7 से 8 लाइन का एक पैसेज तैयार करना है पूरे पैसेज से। पूरे पैसेज से दोस्तों एक आपको 7 से 8 लाइन का पैसेज तैयार करना है। पूरी कहानी का इंपॉर्टेंट वर्ड आपको लिखना है, जिसका एक 7 से 8 लाइन का एक पैराग्राफ आप तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपको सारांश लिख लेना है। ये भी आंसर आपको रखना नहीं है, ना ही किसी के बताया हुआ, सिर्फ आपको ये देखना है कि आपने ये पैसेज पढ़ा है और आप ही इसका सारांश बताएंगे, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपने उसको पढ़ा है। मान लीजिए मूवी आपने देखी है, तो मूवी के बारे में आप ज्यादा बता पाएंगे या मैंने देखी नहीं मूवी, तो आप बताएंगे ना ज्यादा। आपने मूवी देखी है तो आप ही बताएंगे, वही सारांश कहलाएगा मेरे लिए। तो कभी नहीं इसका नंबर कटता है दोस्तों, यदि आप ऐसे बताएंगे तो, बशर्त आपका शुरू से लेकर लास्ट तक का होना चाहिए उसमें। तो ये रहा दोस्तों सारांश का। इस प्रकार से आपको सारांश लिखना है, 7 से 8 लाइन का एक पैराग्राफ तैयार कर देना है दोस्तों। ये रही आज की क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं फिर से इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप लोग मनमोहन सर के साथ जुड़े। कोई भी विद्यार्थी नया है तो मेरे साथ जरूर जुड़कर एक बार देखें, मजा लें। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई समस्या कमेंट बॉक्स में बस आप बता दें, आपकी समस्या, आपका समाधान पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का समाधान करने के लिए दोस्तों। बस जो भी नया है वो जल्द से जल्द मुझसे जुड़ने की कोशिश करें। लाल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों तक फैलाएं, क्योंकि चैनल फालतू का नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ उसे फॉलो करना है जो पढ़ रहे हैं, वास्तव में जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी ही केवल मुझसे जुड़े दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।